मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने से आखिरकार मतलब क्या था? पाकिस्तान को हर उस जगह हमला करना चाहिए जहां से खतरा निकलता है। जो भारत है वो हमने देखा काफी इंटरनेशनल फोरम्स पे हमें एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म कहते हैं। हमें हर जगह मोदी साहब ने पॉडकास्ट में जिस तरह हमें कहा। दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने यह बयान दिया है पाकिस्तान की संसद में कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। ये अभी तक सॉफ्ट थे, अब इनको हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात ज़रूर करेंगे इस विषय पर कि भारत के खिलाफ ये क्या कर सकते हैं और भारत का रुख इस पर कैसा रहेगा। इन सभी विषयों पर बात करेंगे लास्ट में। पहले चीमा साहब की ये वीडियो देखिए। इंडिया ने जब पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की तो कई लोगों ने कहा था कि दिस इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ हॉट परसूट, कि जी वहां से लोग आए थे, उन्होंने हमला किया और वो हमला करके चले गए। पाकिस्तान को हर उस जगह हमला करना चाहिए जहां से खतरा निकलता है, उस जगह पे जाके हिट करना चाहिए। अगर पाकिस्तान कह रहा था कि ये कॉन्टिन्यूसली अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे, तो भाई अगर राब्ते में थे तो आप उन्हें हिट करते ना, क्यों नहीं आपने हिट किया उनको? मुझे लगता है कि ये चीज जो है इट इज देयर, हिट करना चाहिए था। हमें इंटरनेशनल लॉ के तहत बेशक द डॉक्ट्रिन ऑफ हॉट परसूट भले ये भी अलाउ करती है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी भी अलाउ करती है, राइट टू सेल्फ डिफेंस भी अलाउ करता है, और जिसे वो कहते हैं ना, हम अगर यूएन के पास जाएं तो हमें और भी बहुत सारे ऐसे हैं, और हम क्योंकि इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, हमें जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज भी अलाउ करती है कि हम वहां पे इस केस को उठा सकते हैं। जो भारत है वो हमने देखा काफी इंटरनेशनल फोरम्स पे हमें एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म कहते हैं। हमें हर जगह मोदी साहब ने पॉडकास्ट में जिस तरह हमें कहा, तो साथ ही अगर हम बेशक हम इस चीज को जस्टिफाई करके भी करें, तो आपको नहीं लगता कि इससे हमारे इस चेन से हमारे दुश्मन या और इसको यूज कर सकते हैं हमारे अगेंस्ट और ज्यादा? नहीं, देखिए, भारत क्यों यूज करेगा इसको पाकिस्तान के खिलाफ? भारत जो है ये, अब हम हार्ड स्टेट बनना जा रहे हैं ना। देखें, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं, ये कल की बात है कि आपको पता है 3 यूनिवर्सिटियां बलूचिस्तान में बंद हो गई हैं। क्यों बोला? कोयटा शहर के अंदर 2 यूनिवर्सिटियां बंद हो गई हैं। कोयटा शहर के अंदर 2 यूनिवर्सिटियां बंद हो गई हैं और सारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चली गई हैं, क्योंकि जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं वो उन्होंने अब वो यूनिवर्सिटी में भी हमला कर सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी में हमला करके बच्चों को होस्टेज बनाना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर वो बच्चों को होस्टेज बनाना चाहते हैं तो फिर हमारे पास क्या चॉइस है? हमारे पास सारी बात है कि अब देखें, अब ये थोड़ी होता है कि अब फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी के अंदर 20,000 बच्चा आता है, 30,000 बच्चा आता है, मैं मिसाल देता हूँ। वो यूनिवर्सिटी में घुस जाते हैं, वो एक वो जिसे कहते हैं ना, और वो है भी आपको पता फदायीन है, वो आते ही मरने हैं, वो कहते हैं हम तो मरने आए हैं। तो फिर हम क्या करें इन लोगों को? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ये एक नई तारीख लिखी जा रही है, एक नई हिस्ट्री बन रही है। ये एक चीज है जिसको मेरा ख्याल है कि वो जो DJISPR कह रहे हैं ना, हम हार्ड स्टेट हैं, हार्ड स्टेट से मुराद यही है, सॉरी, रूल्स ऑफ द गेम की वो जो बात कर रहे हैं, रूल्स ऑफ द गेम यही है कि अब हमें हर कीमत के अंदर अपने आप को वो जिसे कहते हैं ना, उस अंदाज से ऑपरेट करना है ताकि हमारी जो रियासत है, हमारी जो स्टेट है, हमारी जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। इस वक्त आप देखें, क्या इंडिया की सिक्योरिटी को कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? नहीं। उन्होंने मैसिव यूज ऑफ फोर्स किया है कश्मीर के अंदर, बहुत फोर्स इस्तेमाल की है, बहुत ज्यादा। और वो क्यों की है? उन्होंने कहा भाई वंस फॉर ऑल इस मसले को हमने खत्म करना है, और वो आइंदा भी इस मसले को वो अपनी फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। आप इस चीज को अंदाजा लगा लें कि ये जो रूल्स ऑफ द गेम हम चेंज करने जा रहे हैं ना, ये रूल्स ऑफ द गेम से मुराद ये है कि अब हम उस तरह बिहेव नहीं करेंगे जिस तरह हम पहले कर रहे थे। अब हम एक बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से जो है वो बिहेव करेंगे। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है और उस अपॉर्चुनिटी का प्रॉपर्ली फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर हमने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ना उठाया, उसको हमने अंडरमाइन कर दिया, उसको हमने ध्यान ना दिया,
तो फिर जारी बात है वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन कि हम अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको वॉच कर सकें। सो ये जो अभी हमारी फौज कह रही है कि हम हार्ड स्टेट बनेंगे, और दूसरा फौज ये भी कह रही है बंद करें यार ये जो आप बैड गवर्नेंस है। अब ऑपरेशन होंगे ना, देखिए अब ऑपरेशन है, ठीक है जी, कि ये ऑपरेशन कैसे होगा। पहले तो होता था, दो तरह की चीजें होती है, मैं आपको बताऊं। एक होता है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिन्हें हम IBOs कहते हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है कि जी कॉल आती है फलां जगह पे दहशतगर्द मौजूद हैं, फलां जगह पे इनकी हाइड आउट्स हैं, ये ट्रैवल कर रहे हैं, ये बारूदी मवाद लेके जा रहे हैं, इस गाड़ी में जा रहे हैं, आप हिट करते हैं, ढूंढते हैं, अटैक करते हैं। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। दूसरा होता है ऑपरेशन करना। ऑपरेशन में फिर क्या होता है, ऑपरेशन में ये होता है कि फिर आप जो है उन सारे उस इलाके से लोगों को निकाल देते हैं, सारे इलाके से लोगों को निकाल देते हैं और फिर वहां पे हिट करते हैं, हिट करते हैं, उनको मारते हैं, ढूंढते हैं अगर वहां पे वो मौजूद हैं, ठीक है, लोगों को फिर कहते हैं, फिर उसके लिए आपको पता है लाखों लोगों को IDPs बनना पड़ता है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। आपने ये खैबर पख्तूनख्वा में ये टर्म सुनी होगी माजी के अंदर। तो ये जो IDPs हैं ये बनेंगे, मुझे लग रहा है, और ये बलोचिस्तान में बनेंगे, और बड़ा बड़ा अब नुकसान भी होगा। मैं आपको बात बताऊं, इसमें नुकसान भी होगा, पैसा भी लगेगा, लेकिन ये एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इनको, ठीक है, ये कोई मजाक की नहीं है। जब स्वात के अंदर पाकिस्तान ने फौजी ऑपरेशन किया था, तकरीबन 22 लाख लोग अपने घर बार छोड़े थे, 22 लाख लोग। Yes. और वो जब निकलते हैं तो हर बंदा किधर जाता है। अब आप इमेजिन करें ना, आप जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे हुकूमत कहे यहाँ से निकल जाओ फॉर एग्जाम्पल, तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे आप। सो ये आप इमेजिन करें कि ये चीज जो है ये होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर। अब मुझे लग रहा है कि ये ऑपरेशन जो है वो रहेगा, कि अब जैसे कहते हैं ना, अब हम जो सॉफ्ट ऑप्शंस हम इस्तेमाल पहले करते थे वो अब नहीं होंगे। कई लोगों का कहना है ताकत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ताकत का जारी बात है, हर चीज का ताकत जो है वो हल नहीं होता, लेकिन एक चीज याद रखें कि अगर ताकत का इस्तेमाल भी ना किया तो ये दहशतगर्द भी हमारे हाथ नहीं आएंगे, ताकत इस्तेमाल करनी होगी। चीमा साहब की कुछ बातों से हम लोग सहमत हैं कि भाई जाहिर सी बात है किसी भी देश को ये हक होता है कि वो अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखे, अपनी सुरक्षा के लिए नीतियों में बदलाव करे। इस बात से हम लोग सहमत हैं। लेकिन अभी ये जो घुसकर मारने की बात कर रहे थे, पहली बात तो छोड़ दीजिए, ठीक है, भारत ने भी वही किया है। जिस तारीख का ये हवाला दे रहे थे उसमें भारत ने नीतिगत तरीके से ही इन पर हमला किया था। बात यह है दोस्तों कि असीम मुनीर पाकिस्तान में सैन्य ताकत को मजबूत करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अभी की जो शासन व्यवस्था है वो बहुत कमज़ोर है और इसके लिए सेना को आगे आना चाहिए। भाई 1947 के बाद से सेना का ही तो राज रहा है। अगर आप ये देखिए तो आधे से ज़्यादा समय जो सत्ता रही है वो सेना के पास में रही है। तो आप कमज़ोर कहाँ हैं? इट मीन्स आपकी सेना भी कमज़ोर है। आपकी जो सरकार है, आप पाकिस्तान की जो सरकार है वो तो कमज़ोर है ही है, और आप भी कमज़ोर हैं, और इसलिए ये सब हो रहा है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये पुराना राग अलाप रहे हैं। बस एक लेवल नीचे नया चिपका दिया है आवाम के लिए कि भाई हमें हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। मतलब जनता को तो बेवकूफ़ ही है, जनता को क्या लेना देना भाई। जनता तो भूख से मरने लग रही है, उसको क्या लेना देना, तो उसको तो पता ही नहीं होगा हार्ड स्टेट क्या होता है और सॉफ्ट स्टेट क्या होता है। और ये जनरल मुनीर भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलते आए हैं। कश्मीर पर देख लो, हमेशा इनके भड़काऊ भाषण रहे हैं। आतंकवाद पर ले लो तो ये उन संगठनों को पालते रहते हैं। लश्कर तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, इन सबको तो कौन पाल रहा है? यही तो पाल रहे हैं। आज वही इनको ठोकने लग रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमें हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। बनो ना यार, कौन रोक रहा है तुमको? जाओ ठोको, पिट के तो आ गए तुम। हार्ड स्टेट बनना है इनको। वही भारत का जो स्टैंड है इस टॉपिक पर, भाई भारत पूछेगा भी नहीं। भारत को एक चीज़ पता है, न झुकेंगे न रुकेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे ठुकाई करेंगे। ये भारत की साफ पॉलिसी है। बहुत फख्र होता है कि भाई आज की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दे रही है कि भाई हम अपनी सीमाओं को मजबूत कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ
हम इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान की जो जड़ें हैं उसको बिल्कुल कमज़ोर कर दे रहे हैं, उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। ख़त्म इस सेंस में कर रहे हैं कि अगर आतंकवाद की कहीं भी बात होती है किसी भी स्तर पर, तो वहाँ पर पाकिस्तान का नाम जोड़ा जाता है, ताकि दुनिया को ये पता चले कि पाकिस्तान एक्चुअली है क्या। वहीं पर हमारी जो इकोनॉमी है वो इतनी दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही है, हमारी सैन्य ताकत इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान आजू बाजू भी नहीं है। तो पाकिस्तान अगर ये कहे कि हम जवाब देंगे, तो भारत ने कभी पहली बात तो छेड़ा नहीं, लेकिन अगर तुमने छेड़ने की कोशिश की तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो ये चीज़ क्लियर है और मुझे लगता है इससे ज़्यादा इस विषय पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।